सरकारी नौकरियों के भ्रष्टाचार और घोटाले की खबरें अक्सर सामने आती हैं। बड़े बड़े आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन सत्ताधीशों के कान पर जू तक नहीं रेंगती है। दरअसल युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकारें चैन की नींद सोई हुई हैं। ऐसा ही मामला आया है सामने राजस्थान से, जहां राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में हुए घोटाले और घोटाले के पर्दाफाश, उसके बाद उसके निरस्तीकरण, और इसके साथ साथ बता दें आपको कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ युवा जोर शोर से राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल, जो कि नागौर से लोकसभा के सांसद है। हनुमान बेनीवाल लगातार कह रहे हैं कि भाई आप रोजगार देने का वादा करते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार करवाते हैं, नौकरियां बिक जाती हैं, बेरोजगार युवा तरसता रहता है, किसानों के गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे जो हैं वो रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं होती हैं। आखिरकार इतना बुरा हाल रोजगार को लेकर क्यों हो रहा है? इसको लेकर राजस्थान में सत्ता पक्ष और उसके विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री भी यहां पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ये मामला सिर्फ राजस्थान में नहीं है, देश भर में यही हाल है, लेकिन आज चर्चा राजस्थान की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में युवाओं ने हुंकार भरी है। राजस्थान के युवा लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भ्रष्ट सदस्य बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको हटाने का काम किया जाए। इसके साथ साथ जब भर्ती प्रक्रिया में ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि इस भर्ती में पूरा धांधलेबाजी हुई है, पूरा यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर उस भर्ती को रद्द करने में सरकार को इतनी सोच विचार करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? इस पूरे मुद्दे को लेकर राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल किस तरीके से भजनलाल शर्मा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो भजनलाल शर्मा सरकार पर वसुंधरा राजे सिंधिया और किरोड़ीलाल मीणा ने भी उठाए, लेकिन भजनलाल शर्मा के खिलाफ इस हनुमान बेनीवाल के आंदोलन में कुछ दम नजर आ रहा है। क्या सरकार को झुकाने में कामयाब होंगे? हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। न्याय दो। हमारा आंदोलन पिछले 24 अप्रैल से चालू हुआ और आज इस आंदोलन को 1 महीने ज्यादा का समय हो गया और धरने के ऊपर, धरना स्थल पे 1 महीने ज्यादा हम बैठे। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से कुछ दिन 4-6 दिन हमने डेफर किया, इसको स्थगित किया था। इस दरमियान एसआई भर्ती RS 18-21 के अभ्यर्थियों के साथ साथ RLP का पूरा परिवार, अन्य संगठनों का हमारे छोटे भाई और राजस्थान का जवान जिसने 2 बार ताकत दिखाई, एक बार हजारों की तादाद के अंदर आए, हमने गिरफ्तारी दी। 100 से ज्यादा संख्या में गिरफ्तार हुए और 25 मई को जो नौजवानों ने आक्रोश दिखाया मानसरोवर के अंदर, उस 40-42 डिग्री तापमान पर, पहले दिन तापमान 46-47 डिग्री था और पहले दिन बरसात आंधी आई, उसे कुछ तापमान कम हुआ, लेकिन दूसरे कई इलाकों में तापमान उसी स्थिति में था। और 1 लाख की संख्या में पहुंच के डोम के अंदर बैठने की इतनी तादाद में डोम नहीं था, अचानक हमसे डोम खड़े नहीं हुए और संख्या इस आक्रोश से आई। अगर कूच का ऐलान कर देते तो सारी कानून व्यवस्था राजस्थान की बिगड़ जाती, लेकिन हमने सरकार को चेतावनी दी। ये नौजवानों का आक्रोश है भजनलाल सरकार के प्रति, उनके उन मंत्रियों के प्रति, उनके उन नेताओं के प्रति जिन्होंने सरकार में आने के लिए नौजवानों से झूठे वादे किए। कांग्रेस सरकार के समय जितनी भी भर्तियां जो थी उसमें पेपर लीक हुए थे, रीट लेवल फर्स्ट का था। रोज वो विधानसभा में आरोप लगाते, बाहर सड़कों में लड़ते, एक ही बात कहते कि अगर बीजेपी की सरकार आपने बनाई, घोषणा पत्र के अंदर बात रखी, नेताओं के फोटो डाले, तो ऐसा ही भर्ती को रद्द करेंगे। इनके कई नेता जो पहले आंदोलन कर रहे थे आज मंत्रिमंडल के अंदर है, उन्होंने भी हमेशा आवाज उठाई
आरपीएस का पुनर्गठन करेंगे। आरपीएस के 2 मेंबर अभी जेल के अंदर है, कई नेताओं पे गाज गिरी और बहुत से मगरमच्छ पकड़ने, लेकिन भजनलाल जी की कौन सी मजबूरी है ये आज तक समझ में नहीं आई कि अपनी सरकार का जो वादा था वो ये लोग भूल गए और इतना दुस्साहस ये सरकार कर रही है कि खुलेआम जिस तरह जेटीए का जो भी आपका एग्जाम था, जिस तरह दूसरे पेपर थे, 18-21 की कॉपियां सार्वजनिक करने की बात हमने करी, लेकिन सरकार टच से मस्त नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर। पोपाबाई का राज क्यों कहा जाता है आप भी जानते हो। पोपाबाई का राज का मतलब कौन राज के अंदर राजा है, राजा सो रहा है, प्रजा मर रही है, समाचार कहीं आ रहा है, कागज कहीं जा रहा है, मेल कहीं नंबर पे जा रहा है, मुख्यमंत्री का नाम मेल जाता है, बीच में कहीं और चला जाता है, बुलाते कहीं किसी को चला कौन जाता है, कागज देते कहीं है, कागज चला कहीं जाता है। ये स्थिति राजस्थान की सरकार की। और भजनलाल हो भी क्यों, भजनलाल जी ने जीवन में थोड़ा ही सोचा था मुख्यमंत्री बने, पर्ची खुली और मुख्यमंत्री बन गए। अभी 2-3 साल तो इनको मुख्यमंत्री के रूप में अभी स्थापित करने में लगेंगे। अभी बॉडी लैंग्वेज से भी मुख्यमंत्री नहीं लगते कहाँ आप देखो, खड़ा कर दो, मैं बात कर लो, तो 1 मिनट के अंदर वही बचता नहीं, बात करता नहीं। तो भाई जिस आदमी की कथनी और करने के अंदर अंतर हो, उस व्यक्ति का लंबा राजस्थान में आप ये नहीं रह सकते। मैं भजनलाल जी को फिर कहता हूँ कि कोई पूर्व जन्म का आपके परिवार का कोई पुण्य क्या होगा कि आप सीएम बन गए। बाकी आपसे तो बड़े बड़े लोग यहाँ जो थे वो मुख्यमंत्री की दौड़ के अंदर थे, वो पूर्व मुख्यमंत्री घूम रहे थे। आप पर्ची से सीएम बने हो तो पर्ची से सीएम बने तो आप भरोसा दिल्ली के नेताओं का रखो, नहीं तो वो कब किसको हटा दे उनका भी कोई भरोसा नहीं। उनके पास तो मैं रहा हूँ, मुझे पता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री के पास तो नंबर कटते हुए टाइम नहीं लगता। बड़े बड़े जो लोग थे उनके पास बैठते थे, कब उनकी छुट्टी हो गई, कब भागे। वहां तो मंत्रियों की स्थिति ये है कि एचएम साहब तो मंत्रियों को बैठने का ही नहीं कहते और उनकी नजर देख के मंत्री भाग जाते हैं, पता नहीं क्या स्थिति है भाई। तो भजनलाल जी आप समय रहते संभालो। अगर आप हट गए मुख्यमंत्री से तो फ्रूट मंडी में और सब्जी मंडी में सब्जी के ठेले वाला भी आपकी तरफ नहीं देखेगा, ध्यान रखना। वसुंधरा जी फिर भी लोग देख लेंगे, अशोक गहलोत फिर भी देखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसलिए भजनलाल जी जवानों से पंगा मत लो, पंगा आप पे भारी पड़ेगा। अब की बार तो हम वैसे ही चलेंगे, लेकिन अगला जो पड़ाव होगा वो आपके आकाओं की तरफ होगा, दिल्ली की ओर कूच होगा और कूच इस बार बड़ा होगा। ये भी तैयारी कर ले। राजस्थान का जवान आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। आप समय रहते हाईकोर्ट ने तो हाईकोर्ट से आपने टाइम मांग लिया, जून में छुट्टियां आप पहले ही रद्द कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो आप। और आपको क्रेडिट अगर बीजेपी के लोगों को देना, बीजेपी के नेताओं की एक अलग आप कमेटी बना दो, उनसे बात करा दो, 2 दिन सब लोग मिल लेंगे, उनको उनसे कोई मसाज जुलूस निकलवा दो, महिला मोर्चा आपके पास उससे निकलवा दो, एबीपी है, युवा मोर्चा उनसे निकलवा दो, उनको बिठा दो धरने पे और फिर कह दो कि हमारा मोर्चा सड़क पाया इसलिए हम कर रहे हैं। दे दो क्रेडिट, उनको मना कौन करा। हम तो चाहते हैं कि जो बीजेपी ने कहा, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर जिस तरह राजस्थान के जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ये कतई राजस्थान का जवान बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है कि नेता सत्ता के लालच के अंदर घरों में घुस गए, किसी को अपना कलर फेड होने का डर है कि भाई मेरा कलर फेड हो जाएगा धूप में निकलूंगा, तो किसी को कोई और लालच होगा, कोई डरा हुआ बाहर नहीं आ रहा। बयानवीर सारे बन रहे कांग्रेस वाले, लेकिन कांग्रेस के राज में घपले घोटाले हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं बोलेगी। और राजस्थान की जनता ने भी कांग्रेस को नकार दिया। जिस तरह बाड़मेर में भी सारे नेता हवाई जहाज के अंदर एक साथ घुस के गए, वहां 5 मुख्यमंत्री के दावेदार, लेकिन भीड़ हुई थी 2500। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस को भी राजस्थान के जवानों ने नकार दिया। उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की जिस तरह 3-4 जगह जमान चपकी, इससे अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान का जवान और किसान कांग्रेस से भी गले तक आ गया। बीजेपी धोखा दे रही है, कांग्रेस धोखा दे रही है, और नई जो पार्टियां उसके दोनों दल हाथ मिला के आगे आने नहीं देना चाहते। इसलिए राजस्थान के जवानों से मेरा आग्रह। तो ये हनुमान बेनीवाल राजस्थान में दिग्गज नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। नागौर से दूसरी बार लोकसभा के सांसद हैं, 4 बार एमएलए भी रह चुके हैं और राजस्थान की राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा है। लेकिन इनकी मांग यह है कि जिस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, जब तक उसे रद्द नहीं किया जाएगा हम प्रदर्शन को खत्म नहीं करेंगे, चाहे भजनलाल शर्मा सरकार को गिराना ही क्यों न पड़ जाए। देखना दिलचस्प होगा कि इनकी कामयाबी कितनी जल्द दहलीज तक पहुंच पाती है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही।
देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।